अस्सलाम वालेकुम। मौजूद जो है वो बैरूनी मुदाखलत के हवाले से है। पाकिस्तानी फ़ौज और सीक्रेट एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के ज़ेरे इस्तेमाल चंद अकाउंट से ये मुसलसल जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब मतलब हालात यहाँ पे आ गए हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है, नाकामी के भी सामने है, उनके सामने जो भी सेटअप, जो भी चीज़ चलाने की कोशिश की, मुकम्मल नाकाम हो रहे हैं। तो अब वो एक तरह से आप कह सकते हैं मिन्नत तरले पे आ गए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर दरमियान में एक शेर बैठा हुआ है जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है, ये नहीं कि वो पाकिस्तान है। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी बैरूनी दुश्मन हमलावर हैं चारों तरफ से ना। एक तरफ वो बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी को भी बैरूनी दुश्मन कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो टीटीपी को बैरूनी दुश्मन कह रहे हैं, जो वाकई हमारी दुश्मन है लेकिन अंदरूनी दुश्मन है, फौज की पैदा की हुई दुश्मन है, बैरूनी नहीं है। मेरा हमेशा यही पॉइंट होता है कि फैक्ट पे बात करें, सच पे बात करें, झूठ ना बोले। इन्होंने खुद पैदा किए, यही के लोग हैं, किसी की इनको बाहर से मदद नहीं है। इन्हीं ने इनके जहन के अंदर जहर भरा और अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। चंद गिरोह जो हैं वो कभी कभी इनके भी इस्तेमाल हो जाते हैं। इतनी सी कहानी है। और फलसफा नाज़रीन सिर्फ इतना है कि आप जब भी अपने गार्डन में सांप पालने का सोच लेते हैं तो सांप सिर्फ हमसाये के बच्चों को नहीं काटता, वो आपके बच्चों को भी काट सकता है। इसी तरह इन्होंने दुश्मनों ने दिखाया जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, जी ये पाक फौज कह रही है, इसराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ये सारे पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स के मुताबिक ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो वो ऊपर ये लिख रहे हैं कि ये इतने हमारे ऊपर बैरूनी दुश्मन हमलावर हैं, तो अंदरूनी हमें जो है ना वो प्रॉब्लम आप ना क्रिएट करें। अब ये एक सिंपैथी लेने की एक नई कोशिश है, एक घटिया कोशिश है। हर दूसरे दिन जो है वो प्याला उठा के भीख मांगने अमेरिका आए होते हैं। इसराइल से मुसलसल राब्ता है, पूरा डिफेंस सिस्टम, डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम, डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो जो भी स्पाइंग सिस्टम है वो इसराइल की मदद से, ये नहीं कि उनकी सपोर्ट से, कंप्लीट हेल्प जो है कंटिन्यूस सपोर्ट से वो चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ आपको पता है इनके डीजीआई ऐसे ही वहाँ जाके चाय पी रहे थे जब हुकूमत बनी थी, और ये तासुर, ये पैगाम दे रहे थे कि हमारा उनके साथ बड़ा क्लोज राब्ता है। अब जो है वो मतलब है कि जो कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, कोई क्लियर और विजिबल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपने जब क्रिएट करनी हो, आपने लोगों को बताना हो जी हमारा फलां दुश्मन है, आपको ये खतरा है, तो आप इस तरह की बातें करते हैं। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में जो है वो मामला आपके सामने है। बड़े अरसे से लोगों के साथ जुल्म किया गया, जबर किया गया, उनके वसाइल पर कब्जा किया गया, उनको वसाइल में से हिस्सा नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों का यकीनन हल जो है वो बातचीत से है। टीटीपी को आपको ख़त्म करना है, क्रश करना है, लेकिन आप लाके उनको आबाद करते रहें, आपका अदारा आबाद करता रहा। झूठा बोलते रहते हैं, सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन सबको पता है, तमाम पाकिस्तान का जो मीडिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ये फौज का फैसला था, फौज नहीं किया। अब तक जो है फौज उनसे राब्ते में है और उनके साथ मामला तय करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये बदतरीन दहशतगर्द हैं तरीके इंसानी के। इनको क्रश करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, नहीं खत्म करने की बात करते। एक नाज़रीन छोटी सी वीडियो देखे, फिर मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूं। ये जो वीडियो आपने देखी है नाज़रीन, इसमें दिखाया जा रहा है कि 1947 के अंदर जो है कश्मीर बॉर्डर के ऊपर क्या सूरत हाल थी, जहाँ पे कश्मीर शुरू हो रहा है पंजाब के एंड के ऊपर। तो वो मतलब है कि बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह आगे की तरफ गई और कुछ एरिया घेर लिया और वो फिर आज़ाद कश्मीर बन गया। अब ये वाली वीडियो भी जो है वो बुनियादी तौर पे फौजी अकाउंट से, आईएसआई अकाउंट से शेयर की जा रही है। तासुर इसमें ये दिया जा रहा है। अच्छा, बुनियादी तौर पे मैंने रिसर्च की तो ये वाली वीडियो किसी इंडियन अकाउंट ने बनाई। अब चूंकि इनका एक मकसद पूरा हो रहा था, इन्होंने वहां से उठाई और अपने अकाउंट के जरिए चला के तो ये तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह हमने कोई इलाका फतह किया था। तारीख में हमेशा जो है ना कोई गड़बड़ करना इनकी एक कोशिश होती है कि किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो हकाइक जो है मैं आपको हमेशा अर्ज करता हूँ कि वो सामने रखे जाने चाहिए। जो भी मामला थे कश्मीर के, मैं तारीख पे लेक्चर नहीं देता, लेकिन जब इंडियन आर्मी जो है वो अंदर घुस आई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान फौज को हुक्म दिया कि वो जाएं और इंडिया की फौज को सामने आने से, आगे बढ़ने से रोकें। पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा इनकार कर दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ
जो है, अगरचे वो एक अंग्रेज ही थे, लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना के सबॉर्डिनेट थे। उनके साथ बाकी सारे जर्नलों की एक पूरी फौज थी। वो सामने आ सकते थे, वो कोई वहां पे चीज कर सकते थे, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि फौज के इदारे का डिसिप्लिन वही ईस्ट इंडिया कंपनी की कंटिन्यूएशन थी। उन्होंने बात नहीं मानी। अल्टीमेटली पाकिस्तान के आम आवाम ने, कबायली लोगों ने वहां पर जाकर जो है इंडियन फौज का मुकाबला किया और एक बड़ा एरिया, बड़ा इलाका जो है वो फतह याब कर लिया, वागजार करा लिया इंडियन फौज से, जो आज के दिन आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और गिलगित बल्तिस्तान जो उनका एरिया भी उन्हीं एरियाज में शामिल है, जो उस वक्त पाकिस्तानी अवाम ने हासिल किए, जिनका पाकिस्तानी फौज से कोई तल्लक नहीं है। जुल्म की इंतहा यह है कि इन दोनों इलाकों के लोगों को पाकिस्तान की फौज ने महकूम कौमों की तरह रखा और उनके ऊपर जुल्म के वो अजाब तोड़े कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज भी हकूक की बात करने वालों को अगवा किया जाता है, उनको कैद में रखा जाता है, उनको 100-100 साल की कैद सुनाई जाती है, उनको गायब कर दिया जाता है। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन अब वहां पे अवाम जो उठ खड़ी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में मज़ाहमत का वो लेवल तो नहीं है, लेकिन जो मजालिम है उनकी इंतहा भी कोई नहीं। अब बात यह है कि इस झूठ का क्या फायदा। आप किन नए बच्चों को, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि जी ये हमने मतलब है कि आजाद करवाया था। आपको सिर्फ 2 या 3 मरतबा जो है वो प्रॉब्लम हुई। एक तो 1965 में आपने खुद शरारत की कश्मीर के महाज के ऊपर, उस वक्त आपने की, ये मानने वाली बात है, लेकिन आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, बदतरीन शिकस्तें दो चार किया आपको भारत ने उस कश्मीर सेक्टर में। लाहौर वाली साइड से जहां से वो इंटर हुए, अगर एयरफोर्स ना होती और एयरफोर्स थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस उस वक्त ना दिखाती, तो आज आप जो है ये जो बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, एक आधा पॉइंट उसमें से इंडियन तैयारे मार गिराने का दुरुस्त है, बाकी हर जगह पे आपको बदतरीन शिकस्त हुई, वो आज बताने के आप काबिल ना होते। 1971 के अंदर आपने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म के तमाम पहाड़ जो है वो तोड़ दिए। मैं उस तफसीलात में नहीं जाऊंगा 71 में क्या क्या हुआ, लेकिन जब आप फंस गए, जब लोगों ने आपको काबू करने के लोग बिल्कुल करीब थे, तो आपने भारतीय फौज को जो है वो आने दिया अंदर, और फिर आपने भारतीय फौज के सामने सरेंडर किया। 1 साल वहां पे जाके रहे और फिर वापस आ गए। अगर भारतीय फौज ना आती तो मशरकी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाल के इन लोगों ने आपका वो हशर करना था, आपको इस तरह एलिमिनेट करना था कि ये मगरबी पाकिस्तान में रहने वाले, आज के पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी आज़ाद हो चुके होते। ये बदकिस्मती थी। जो कुछ भी सियाचिन में हुआ, जो कुछ कारगिल में हुआ, वो तारीख का हिस्सा है। आप कभी भी मज़ाहमत मुकाबला करना तो दूर की बात, मज़ाहमत भी पेश नहीं कर सके। खैर, ये हकाइक थे, ये दोहराना जरूरी था। मैं टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। टॉपिक ये था जी, बैरूनी मुदाखलत हो रही है। भाई बैरूनी मुदाखलत हो रही है तो अंदरूनी जो है वो गड़बड़ ना हो, तो आप अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी छोड़ देना। यही तो रोना है, यही तो पाकिस्तानी लोग रोते हैं कि आप सियासत से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, कारोबारों से लेके, आप हर चीज के अंदर घुसे हुए हैं। जब आपकी मुदाखलत का लेवल ये होगा कि या तो आप बराह रास्त बैठकर मार्शल्ला लगाकर हुकूमत कर रहे होंगे, या अगर कोई सिविलियन हुक्मरान आएगा तो आप उसकी डोरियां खींच रहे होंगे, सिविलियन सेटअप्स को खुद से चला रहे होंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर साफ ज़ाहिर है आपको अपनी दफाई स्ट्रेटजी बनाने और दफा के मामलात के ऊपर तवज्जो देने का वक्त नहीं मिलेगा। तब यही होगा, आप पूरी तरह सियासत में जकड़े हुए होंगे और एक एक दिन में 3-3 दहशतगर्दी के हमले हो रहे होंगे। तब यही होगा कि आप ये कहेंगे कि वही लोग, जब आप इस तरह की स्ट्रेटजीज को लेके चलेंगे कि आप एक तरफ दहशतगर्द ग्रुप पालेंगे और दूसरी तरफ फिर उस दहशतगर्द ग्रुप से डील करने के लिए एक दूसरे मुल्क के दहशतगर्द ग्रुप को लेके आएंगे। इस तरह की गेम जब आप खेलेंगे तो यही होगा, जब कोई सहाफी खबर देगा तो आप उसके ऊपर हमला शुरू कर देंगे। इस तरह से मामलात, जब आप खुद आपने इस तरीके से एक रवश कायम कर रखी है तमाम अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने की, तो आज आप किसको इल्जाम दे रहे हैं? आज आप किससे इल्तिजाएं कर रहे हैं कि हमें अंदरूनी जो खलफशार है उससे बचाया जाए? किस तरह बचाया जाए? ये सारा खलफशार आपका अपना ही तो पैदा किया हुआ है। यही तो कहा जा रहा है, आप लोगों से कहने की बजाय खुद निकल जाएं। अपनी क़यादत जो है आपकी, वो प्रोफेशनल सोल्जर के ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद आप पूरी तरह से अपने दफाई जो आपकी काम है उसके ऊपर अगर तवज्जो फोकस कर देंगे, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। इतनी सी बात है। जब तक आप अंदर बढ़े रहेंगे तो आपका ये खलफशार बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये कहना चाह रहे थे, और आपको ये नक्शे बना के और इस तरह की बातें करके झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। आपको ये बात माननी चाहिए जब आप इस तरह के झूठ फैलाते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आज तक
आप जितने भी, आप कहते हैं ना कि जितने भी बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों को, पता नहीं अंदरूनी दुश्मन कौन से आपके, भाई अंदरूनी दुश्मनों को वाकईतन आपने, सारी अवाम आपकी अंदरूनी दुश्मन है, उनको आपने हमेशा वाकई शिकस्त दी है। कौन से बैरूनी दुश्मन है? वो तो जब भी हमला हुआ, जब भी जंग हुई, आप तो बदतरीन तरीके से शिकस्त खा गए। तो ये आपको खुद अपने अंदर बेहतरी लाने की, अपनी जो है वो करेक्शन करने की जरूरत है। लोगों को अब इल्तिजाएं करने का फायदा नहीं है।